हैं, मेरे लिए बातें हो रही हैं। ओ जी तनवीर हार गया, तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया, हरभजन जीत गया। यार मेरी बात समझें, तनवीर हारा या नहीं हारा, इवन हरभजन जीता या नहीं जीता, मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। पहली बात ये, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हाइब्रिड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो भी गया, चलो मानते अगर हो भी गया, ठीक है, लेकिन उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा जिस तरीके से आप हर दफ़ा शोर मचाते हुए आ रहे थे, और जी हाइब्रिड होगा जी, हम मान जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान जो इंडिया में आएगा, ये सिलसिला नहीं होगा। अब जो आखिरी मीटिंग थी उसमें जब हाइब्रिड की बात की गई, उसमें ये बोला गया कि हम जो है वो श्रीलंका में कहीं वर्ल्ड कप होगा तो हम उस वेन्यू में खेलेंगे। आप वहाँ की तकलीफ हुई आपको, क्यों आपने बोला नहीं जी हम अपने मुल्क से क्यों निकल के जाएं? बात सीधी सीधी ये है कि आप लोगों में तपड़ ही नहीं है, आप लोगों बेसिकली डरपोक लोग। अगर हमें कहते हो ना हाइब्रिड, तो खुद भी आओ हाइब्रिड पे, समझ आ कि ऐसा नहीं चलेगा अब कि भाई आप हमें बोलते रहे जी आप हाइब्रिड पे आ जाओ और हम नहीं आए, तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। दूसरी बात ये कि मुझे कहते जी इंडिया के गेस्ट इस तरह बातें करता है, क्यों ना करूं बातें। जब हरभजन को कुछ बोला जाता है, ठीक है, या इंडिया के गेस्ट कुछ बोला जाता है, तो क्या वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होती ना। पहली तो बात, हम कोई उल्टी सीधी बात इंडिया के लिए करते ही नहीं है। एक भी स्टेटमेंट मेरा उठा के देख लो, ये किसी भी हमारे प्लेयर का स्टेटमेंट उठा के देखो, हम लोग सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। तो भाई जब हरभजन जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, जो फिर उसने की है कल या परसों, तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, वो जिस लेवल का बंदा है। समझ आ गई? मेरे ऊपर बनानी है, वीडियो बनाते रहो, मैं तो बात करता रहूंगा। मैं तो अपने पाकिस्तान के उन लोगों की तरह नहीं हूँ आप लोगों की चमचागिरियां करूंगा। भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करोगे, गलत बात करोगे, मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। अगर क्रिकेट खेलनी है तो सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन सामने बात करो। अगर इंडिया के प्लेयर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, जो एक्स क्रिकेटर है इंडिया के, तो सोल्यूशन बताओ। ये क्या उल्टी सीधी बातें करते हो? हम सबको पता है यार, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात। घंटे तनवीर, तू क्यों इंसान का बच्चा बनता, मुझे बता भाई। 5 टेस्ट मैच तू खेला हुआ है, ये दड़के को 3-4 तेरे मैच है, बातें तू इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं तेरे को 30,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिस तरह को जैक कैलिस का बच्चा तू। कौन सी मतलब तेरे अंदर भाई कीड़ा बता, मुझे कीड़ा बता अपना, तेरे अंदर कौन सा, मैं किससे निकालू इसका कीड़ा ना, इसका कीड़ा इससे बेटा निकालूंगा, अभी निकालता हूं मैं जरा इसका। बात करते हैं, हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है, और हरभजन सिंह ने स्टेटमेंट दिया है एक जो है वो पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग कि इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और उससे के अकॉर्डिंग जो है हरभजन सिंह ने बड़ी खुल के बात की है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है, हरभजन सिंह को अब्यूज किया जा रहा है। इवन के देखो एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तो चलो ना, आप जब इधर सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो तो वो समझ में आती है भाई, लाइव मीडिया ये न्यूज चैनल्स पे गालियां दी जा रही हैं हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह की मीम्स बनाई जा रही हैं। मैं देख के आया हूं, और मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं, जो है वो उसने रिप्लाई दिया, तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को बड़ा तगड़ा सा, और गालियां, और तनवीर अहमद तो हद ही पार कर गया ना भाई, उसने उस बंदे ने हद ही पार कर दिया है। इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ, और बताता हूं मैं इस तनवीर अहमद का आज मैंने थोड़ा सा कीड़ा निकालना, क्योंकि एक तो बात इसने बड़ी गलत की है। देखो किसी के रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरे साथ एग्री करते हो ना, जो बात है भाई आपस में, लेकिन किसी के रिलीजन पे मत जा, इंसान का बच्चा बन जा, टकले, मैं तो पेला लगाऊंगा तुझे पकड़ के। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, हरभजन सिंह से विक्रांत गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे, और हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान। सिंह का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट तो आई, आपको याद होगा उन्होंने पहले भी कहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। उन्होंने शर्त लगाई थी तनवीर अहमद के साथ, उनके वो अपनी बात पे कायम रहे, उनकी बात सही होगी। अब वो कहते हैं कि ना कि हरभजन सिंह से पूछा गया, आस्क ऑल प्लेयर्स, दे वुड से दे आर रेडी टू प्ले इन अबू धाबी और दुबई, इन एनी केस वी डोंट सी टू मेनी इंडो पाक गेम्स एज सच, and Pakistan should keep their ego aside and agree to the hybrid model. There is a security concern for India and I have been saying this since 2022. उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो ये इवन ये भी कहते हैं कि दूसरी टीमों को भी नहीं जाना चाहिए, हालात सही नहीं, अपने मुल्क के हालात सही करें। ये बड़ा जिसको कहता है ना बोल रहे हैं। और इन्होंने तनवीर अहमद के साथ न्यूज चैनल के ऊपर जंग भी की थी, पूरी लड़ाई भी इनकी हुई थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ,
कि इनकी बात सही साबित होगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। शोएब अख्तर ने एक बात की है। शोएब अख्तर आपको पता है रावलपिंडी एक्सप्रेस पे सेंसेशनल कहते हैं कि ना मुझे डर लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम की शायद पाकिस्तानी टीम में जगह ही ना बने, पाकिस्तानी टीम में बाबर की जगह ही ना बने, क्योंकि वो कह रहे हैं जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, इतने चांसेस आ रहे हैं लड़कों को मिल रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बनेगी। जितना पाकिस्तान बोर्ड जो है बाबर आजम को पीछे कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का बाबर आजम की T20 टीम या ओडीआई या टेस्ट पर जगह नहीं बनेगी। टेस्ट से ड्रॉप कर दिया, T20 से ड्रॉप कर दिया, ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया जिम्बाब्वे वाले। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने बेसिकली बाबर की जो फॉर्म चल रही है ना उसके ऊपर ये चीज कही है। इसमें कोई शक नहीं है बाबर की फॉर्म नहीं चल रही। बाबर आजम की 2024 में कोई सेंचुरी नहीं, बल्कि 2023 के अंदर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, नेपाल के अगेंस्ट सेंचुरी थी। ये बाबर वो नहीं है जो बाबर को हम जानते थे। तो बाबर अगर फॉर्म में नहीं रहेगा तो बाबर सच्ची में जैसा कहते हैं ना फिर टीम से बाहर तो हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी एक आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट अगर लास्ट टाइम जब इस टॉपिक पे हमने बात की, ऑलमोस्ट एवरी डे वी टॉक ऑन इट, क्योंकि बीच में एक मसला इसमें फ्यूचर ऑफ क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट और आईसीसी के जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी एक सीरियस और संजीदा मामला है, तो इसलिए इस पे बात अक्सर हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक नहीं है कि जिस पे बिल्कुल अब आजकल तो जो क्रिकेट पे कंटेंट नहीं बनाते, वो जो अगर मीडिया हाउसेज हैं जो दूसरी खबरें चलाते हैं पॉलिटिक्स के, वो भी इस पे बात कर रहे हैं, तो हम तो बात ही क्रिकेट पे करते हैं, तो बड़ा बिल्कुल रेलिवेंट ये मामला है और इस पे बात तो होनी भी चाहिए और हो भी रही है। तो लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी उस पर बात करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आगे अब कल जो है वो 5 दिसंबर को आईसीसी दोबारा इस पे बैठक बुलाएगा। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब वापस आ गए हैं वहाँ से, और बाकी अब अगली जो मीटिंग है ये 5 तारीख को कल, वो मोस्ट लाइकली वर्चुअली होगी और सारे जो बाकी भी बोर्ड्स मेंबर हैं कहीं ना कहीं बीच में डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। आपको पता है कि वीडियो लिंक के थ्रू कहीं ना कहीं ज्वाइन करके इसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मसला ये टेंशन वाला, अब ये बात बढ़ गई है इज्जत और बेइज्जती वाली, कहीं ना कहीं अपनी ईगोस की जो वॉर है और मीडिया वॉर, वहाँ पे ये सारा मामला वहाँ पे जा चुका है। और मोहसिन नकवी साहब वो वहाँ पे जो अपना एक फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप या वट एवर यू कॉल इट, जो कि रिपोर्ट हुआ, वो दे के आए हैं कि जी हमारे ख्याल में ये बात ठीक है कि अगर आप हमें हाइब्रिड मॉडल पे कह रहे हैं कि जनाब आप खेलें इंडिया से, तो फिर हमें फ्यूचर की आप गारंटी दे दें। सिर्फ इतनी बात कह के आनी थी, तो यहाँ सोशल मीडिया में शोर शराबा मच गया कि भाईजान ये तो हाइब्रिड के मॉडल पे कह रहा था हम नहीं खेलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर बाद में अपना स्टैंस चेंज किया। तो अब वो बड़ी एक डिफिकल्ट किस्म की पोजीशन में है, क्योंकि घर में भी यानी पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया उत्थे भी गालां पै रही हैं। सोशल मीडिया में देखें ट्विटर पे स्पेसिस वगैरह में लोग उत्थे आके गालां काट रहे हैं, ये तो बड़ियां गल्लां कर रहा सी, ये की करके आया उत्थे, मतलब फार्मूला दे के आ गया, ठीक है जिस हाइब्रिड मॉडल से खेड लांगे तो सारी कहानी। तो बात यह है कि घर में भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी कोई बुरा भला और कहा जा रहा है।